नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता ही है कि 1 जनवरी 2021 को कोविड-19 के लिए वैक्सीन की घोषणा हो चुकी है। तो अब हम सभी के मन में ये सवाल है कि क्या यह वैक्सीन फ्री लगेगी या वैक्सीन इफेक्टिव लोगों को लगेगी कोविड-19 से या नॉन इफेक्टिव लोगों को लगेगी। तो ये सब सवाल हम सभी के मन में उठ रहे हैं। आज इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं पल पल के प्रधान संपादक मिस्टर सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, सबसे पहले तो हाँ, आज आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनी है, यह किन लोगों को पहले लगेगी और क्या इसके बारे में। ऐसा है, जैसा कि 1 जनवरी को भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो कोविड की पहली वैक्सीन को जो डीजीसीए ने, डायरेक्टर जनरल ड्रग्स ने, जो ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया ने जो स्वीकृति दी थी, वो ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड और भारत के पूना में स्थित सीरम कंपनी द्वारा बनाई गई है। उसके बाद एक दिन बाद 3 तारीख को या 2 को देर रात एक और वैक्सीन जो भारत टेक हैदराबाद द्वारा बनाई गई है, उसको भी स्वीकृति प्रदान की गई है। दोनों जो वैक्सीन है वो भारत में ही बन रही हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक घोषणा ये की थी भी 3 करोड़ लोगों को सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जाएगी और वो निःशुल्क लगाई जाएगी। और वो 3 करोड़ जो वैक्सीन लगाई जानी है उसमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर, जिसमें डॉक्टर, नर्सिस, पैरा मेडिकल स्टाफ और इसके अतिरिक्त जो पुलिस फोर्स है, अर्धसैनिक बल है, सेना के जवान हैं, जो लोग लॉकडाउन में काम कर रहे थे और जिनको ऐसी विषम परिस्थितियों में काम करना है भविष्य में भी, उन सभी को सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जाने का सरकार निर्णय ले चुकी है। तो सर, ये सभी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये वैक्सीन फ्री लगेगी और या इसकी कोई कॉस्ट होगी। नहीं, जो चीज़ें अभी तक सरकार द्वारा घोषित की गई हैं अथवा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के सीईओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, ये निश्चित रूप से जो लोग गरीब लोग हैं, बीपीएल से नीचे हैं, उनको निश्चित रूप से आयुष्मान भारत के अंतर्गत फ्री लगाई जाएंगी। लेकिन सभी को फ्री मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इसमें अभी भी द्वंद्व चल रहा है। सरकार इस पे सोच विचार कर रही है। सरकार सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, 3 करोड़ वो लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको ये वैक्सीन फ्री लगाएगी। उसके बाद सरकार का ये निर्णय है कि 50 वर्ष से बड़े जो लोग हैं, जिनको कोरोना की ज़्यादा होने की शंका रहती है, 27 करोड़ की वो पॉपुलेशन है, उनको लगाई जाए। लेकिन अभी तक सरकार ने ये निर्णय नहीं लिया। लेकिन क्योंकि भारत में बीपीएल परिवार लगभग 80 करोड़ परिवार है, 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आयुष्मान भारत में कवर होते हैं, जो बीपीएल परिवार हैं, उनको निश्चित रूप से ये फ्री ही देंगे। सरकार ने अभी तक घोषणा नहीं की, लेकिन सबसे पहले केवल अभी तक जो ऐसा आशा लगाई जा रही है भी 7 या 8 जनवरी से ही इसके लिए वैक्सीन का जो है लगाना आरंभ हो जाए और वो पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो मेडिकल स्टाफ है उनको लगानी आरंभ होगी। जो 3 करोड़ के लगभग की संख्या है उनको अवश्य फ्री लगेगी। और बाकी के बारे में अभी निर्णय नहीं हुआ, लेकिन बाजार में फरवरी मार्च में ये बाजार में भी मिलेगी, क्योंकि जो साधन संपन्न लोग हैं और इसकी कीमत, सरकारी कीमत 200 रुपये है, हो सकता है प्राइवेट आदमी को 600 से 800 के बीच में या अधिकतम 1000 में ये वैक्सीन मिल जाए। और जो साधन संपन्न है वो लगा सकेंगे अपनी वैक्सीन, अपनी खरीद कर भी डॉक्टर से लगवा सकेंगे। लेकिन सरकार अगर लगाएगी तो अगले 6 महीने का समय कम से कम इसमें लगेगा। मीन्स कि अगर सरकार की तरफ से लगाई जाएगी तो फ्री लगाई जाएगी, 6 महीने का समय भी लगेगा। हाँ जी। हाँ। तो सर, क्या ये वैक्सीन जो कोविड-19 से इफेक्टिव लोग होंगे उन्हीं को लगेगी या नॉन इफेक्टिव लोगों को लगेगी? नहीं, वो अगर हम सोचें
तो हमारे देश में अब तक जो है 1 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड हुआ है। 1 करोड़ 10-12 लाख लोगों को कोविड हुआ है और उसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हुई है। उनको जो कोविड ठीक हो चुका है, बल्कि उनको शायद वैक्सीन की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी कि सभी को लगेगी। वैक्सीन अगर लगाई जाएगी तो उसमें जैसा कि 50 साल से अधिक वाले जो लोग हैं उनको सब सरकार लगाने की योजना बना रही है और सबसे पहले जो मैंने आपको बताया जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको लगाई जाएगी। तो जैसा कि पहले हमारे भारत में पोलियो या चेचक की दवाइयां भी लाई जाती थी, तो उसी तरह से ये जो वैक्सीन आई है उसी तरह काम करेगी या किस तरह से आगे? इसमें और उसमें जैसा कि अभी ड्राई रन हुआ था एक बार, जो 1 तारीख को पूरे देश में 116 जिलों में एक तरह से वैक्सीन ना होने पर एक तरह से ट्रायल किया गया था। उस ट्रायल में ये है भी अब पोलियो की बूंद के लिए तो जगह जगह पे कैंप लगाए जाते थे, स्कूलों में लगाए जाते थे और 2-2 बूंद उनको पोलियो पिलाई जाती थी बच्चों को। इसमें ये है भी बड़ों को, जो बड़े हैं उनको ये वैक्सीन लगाई जानी है। बच्चों का तो बाद में हो सकता है नंबर आए, लेकिन इसमें एक ये भी देखा जाएगा जैसे कि जितने भी ड्राई रन किए गए थे, जो ट्रायल किया गया था, वो 3 कमरों का एक स्पेस होना चाहिए जिसमें रजिस्ट्रेशन होगी, डॉक्टर उनको लगाएगा, उसके बाद उसका आधा घंटा तक उसका लुक आफ्टर किया जाएगा भी क्या उस पर कोई विपरीत असर तो नहीं पड़ता। तो इस प्रकार करके गवर्नमेंट इसकी पूरा एक बार जो हेल्थ मंत्री हैं भारत सरकार के, वो सारे हेल्थ मिनिस्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको निर्देश दे चुके हैं और जो हमारे जो पैरामिलिट्री के फोर्सेस हैं और जो पहले उनको लगाया जाएगा और मेडिकल के जो स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, उनको लगाया जाएगा और उसके लिए इस प्रकार की प्रबंध किए जा रहे हैं कि उनकी पहले सूची बना ली जाए, फिर उनको SMS और उनको स्थान बता दिया जाए भी इस स्थान पर इस समय आए और वो एक अलग होगा टीकाकरण। जैसे पोलियो और चेचक की जो पोलियो की बूंदें और चेचक का जो टीकाकरण था उससे ये अलग हटके होगा और इसमें ये भी है भी वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी सभी को, 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी और अगर कोई वैक्सीन आती है तो कुछ वैक्सीन में ये भी है भी 14 दिन बाद दी जाएगी। तो अभी क्योंकि ये अर्ली स्टेज है, एक चीज़ और बता दें, सरकार ने जो अभी ये वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी है वो इमरजेंसी में मंजूरी दी है अभी, क्योंकि ये वैक्सीन विकसित हो रही है। इवन कि कुछ लोगों ने उस पर भारत टेक की जो वैक्सीन है उस पर सवाल भी उठाया है कि उसके तीसरा जो ट्रायल है उसके रिजल्ट नहीं आए, हालांकि उसके रिजल्ट आ चुके हैं और वो पब्लिक डोमेन में अभी नहीं है, लेकिन वो जो ड्रग कंट्रोलर के समक्ष रखे भी गए थे तभी उसकी मंजूरी मिली है। तो वैक्सीन निश्चित रूप से 1 हफ्ते के अंदर अंदर लगनी आरंभ हो जाएगी। पहले फ्रंट लाइन वर्करों को लगेगी और बाद में बुजुर्गों को लगाई जाएगी। धन्यवाद सर। तो जुड़े रहें हमारे साथ, नई अपडेट्स लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार।